लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 19 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक होगी और सीईसी की बैठक में एमपी की बाकी बची 18 सीटों पर चेहरे तय हो जाएंगे। कांग्रेस हेडक्वार्टर में होने वाली बैठक में एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल, सीईसी मेंबर ओमकार सिंह मरकाम शामिल होंगे। 6 विधायकों को लड़ाया जा सकता है चुनाव, इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही है। बीजेपी के राम मंदिर कार्ड के सामने कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए विधायकों को चुनाव में भी उतार सकती है। मुरैना लोकसभा से जोरा विधायक पंकज उपाध्याय, दमोह सीट से बड़ा मलहरा विधायक रामसिया भारती, विदिशा से सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल, जबलपुर से लखन घनगोरिया, शहडोल से पुष्प राजगढ़ और विधायक फुंदेलाल मार्को, मंदसौर में विधायक विपिन जैन को उतारे जाने की संभावना है। बड़े नेता नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव, ये बात सूत्रों के हवाले से पता चली है और कांग्रेस आलाकमान मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर्स को चुनाव लड़ाने को कह रहा है, लेकिन कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा सहित तमाम नेता चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं है। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। सूरज जी, जिस तरह से कल सीईसी की बैठक होनी है और वहां पर 18 सीटें जो बची हुई है, कांग्रेस उन पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है। अभी भी संभावना ये बनी हुई है कि दिग्गज लगातार मना कर रहे हैं, ऐसे में क्या विधायकों को चुनावी मैदान में उतार सकती है? बिल्कुल धर्मिष्ठा, संभावना बनी हुई है कि जिस तरह से कांग्रेस में अभी तक केवल 2 सूचियां आई हैं। 2 सूची में मध्य प्रदेश के 10 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। शेष बची हुई 19 में से 18 सीटों पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशी की घोषणा करना है, क्योंकि एक सीट खजुराहो लोकसभा सीट जो है वो गठबंधन के चलते कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दे दी, और जहां से बताया जा रहा है कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीर सिंह मैदान में उतर सकते हैं। तो बाकी बची हुई 18 सीटों को लेकर कश्मकश जारी है जी। और हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बावजूद भी अभी 18 सीटों पर चेहरे तय नहीं किए गए। जैसा आपने भी उल्लेख किया कि सीईसी की बैठक में ये नाम उल्लेख किए जा सकते हैं, इन नामों पर मोहर लगाई जा सकती है। देखना हो कि कांग्रेस क्या मध्य प्रदेश की बाकी बची हुई 18 सीटों पर एक साथ उम्मीदवार तय करती है या फिर इसमें से कुछ अभी या कुछ अगली सूची में करेंगे, क्योंकि इन 18 सीटों पर सभी की नजर टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जीतू पटवारी इसमें शामिल हो सकते हैं कि वो संभवतः प्रत्याशी बन सकते हैं। इंदौर सीट से उनका नाम चल रहा है। हालांकि इंदौर सीट से और भी लोग हैं दावेदार, जिसमें अक्षय बम के नाम से जाना जाता है, स्वप्निल कोठारी भी कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो भंवर जितेंद्र सिंह हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल हैं और सीसी मेंबर ओमकार सिंह मरकाम इस सब में शामिल होने वाले हैं। हालांकि राम मंदिर कार्ड के सामने आने के बाद में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए विधायकों को चुनाव में उतार सकती है, क्योंकि जिन प्रत्याशियों पर बात चल रही है, जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो कितनी दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशियों से टक्कर दे पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ यदि हम बात करें धर्मिष्ठा की, भारतीय जनता पार्टी ने जिन चेहरों को उतारा है उनके सामने उस लोकसभा सीट पर कितने मजबूत और कितने कद्दावर नेता को कांग्रेस उतारती है। यदि वो सिटिंग एमएलए को वहां से उतारती है तो उनका एक जनाधार बना हुआ है, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं। तो ये हो सकता है कि एक आत्मविश्वास हो, लेकिन वो कितनी शिद्दत से और कितनी मजबूती से टक्कर दे पाएंगे, ये जरूर देखना होगा। यहाँ एक बात जरूर है कि जैसा कि हम बात करें मुरैना लोकसभा सीट से जो विधायक है पंकज उपाध्याय का नाम है, दमोह सीट से जो बड़ा मलेरा विधायक है रामसिया भारती हैं, विदिशा से सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल हैं, जबलपुर से लखन घनघोरिया, शहडोल से पुष्पराजगढ़ विधायक फंदेलाल मार्को, जबकि मंदसौर से विपिन जैन को उतारा जा सकता है। हालांकि जैसा आपने भी कहा कि जो बड़े नेता हैं वो इस चुनाव में मैदान में नहीं आना चाहते हैं, वो सीधी टक्कर नहीं देना चाहते हैं। उनका है कि वो रणनीति पर काम करेंगे या रणनीति बनाने पर काम करेंगे, क्योंकि उसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सज्जन वर्मा ऐसे कई नाम हैं जिन नामों को लेकर के ये बात है कि शायद वो सीधे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारे जी। पहले सूची में 4 और दूसरी सूची में 2 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था जी। अब देखना ये भी होगा कि क्या कांग्रेस की जो सूची आई है उस सूची में अब अभी तक तो जो हमने देखा है कि उसमें महिला प्रत्याशी नहीं थी। तो यहाँ एक चीज जरूर हम देखते हैं कि यदि उसमें जैसे कांग्रेस की जो सूची आई है, क्योंकि अभी तक जो है अधेला मोबाइल, नकुलनाथ, रामू टेकाम, पोरलाल करते, राजन मालवीय, ओमकार सिंह मरकाम,
कमलेश्वर पटेल, सिद्धार्थ कुशवाहा, पंकज अहिरवार, फूल सिंह बरैया, ये जी प्रत्याशी उतारे हैं। तो अभी तक कांग्रेस ने अपनी सूची में मध्य प्रदेश की 29 में से किसी भी सीट के लिए महिला प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा। तो देखना ये भी होगा कि क्या कांग्रेस की अगली सूची में कोई महिला प्रत्याशी हो सकती है। जैसे मैंने बिल्कुल कुछ नाम आपको बताए हैं। दूसरी तरफ जैसे बालाघाट सीट की बात करें, बालाघाट सीट से हो सकता है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी के रूप में हिना काबरे का नाम सामने लाते, क्योंकि वहां पर हिना काबरे एक सशक्त प्रत्याशी हो सकती है। जी दूसरी तरफ खंडवा से सुरेंद्र सिंह शेरा कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। राजगढ़ से प्रियव्रत सिंह, रामचंद्र आगी और चंद्र सिंह सौंधिया, इनमें से कोई एक नाम फाइनल हो सकता है। उज्जैन से महेश परमार के नाम पर सहमति बन सकती है और झाबुआ से कांतिलाल भूरिया के नाम पर सहमति बन सकती है। जबलपुर से हालांकि लखन घनघोरिया के अलावा एक नाम और है, जी जो दिनेश यादव का नाम है। दमोह से जैसे कि मैंने उल्लेख किया रामसिया भारती का, इनके अलावा रंजीता पटेल जो हैं और तरवर सिंह लोधी, ये भी वहां से हो सकते हैं। दूसरी तरफ रीवा से नीलम मिश्रा हो सकती हैं या अजय मिश्रा हो सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि रीवा विधान लोकसभा सीट से कांग्रेस ब्राह्मण प्रत्याशी उतारना चाहेगी ताकि वो भाजपा के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे सकें। तो ये जो चीजें हैं, जैसे मंदसौर से नंदकिशोर पटेल, विपिन जैन, डीपी धाकड़, सागर लोकसभा सीट से प्रभु सिंह ठाकुर, गुड्डू राजा बुंदेला, तो ये तमाम नामों पर अभी कशमकश चल रहा है और मंथन जो है आखिरी चरण में है, आखिरी दौर पर है। जी तो ये एक बात जरूर देखनी होगी हमें कि कांग्रेस अपनी जो सूची जारी करती है उसमें मध्य प्रदेश की कितनी सीटों के नाम होने वाले और क्या उन नामों में कोई महिला प्रत्याशी होगी, बिल्कुल ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल सूरज धर्मेश जी सही कहा कि महिला प्रत्याशी होगी या नहीं होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि चुनौती बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि 6 उम्मीदवार उतारे हैं एमपी से। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं चुनौती है महिलाओं को उतारने की। यहाँ पर सूरज जी एक चीज और जानना चाहूंगी, लगातार दिग्गज जो मैदान में चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है यहाँ पर कि इसीलिए मंथन का दौर लगातार जारी है, क्योंकि पार्टी जो है सीट डिसाइड नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ दिग्गज पीछे हट रहे हैं, नए को मौका पार्टी दे रही है लेकिन जिताऊ उम्मीदवार भी ढूंढ रही है यहाँ पर कांग्रेस। देखिए धर्मेश, हर राजनीतिक दल ऐसे चेहरे को उतारना चाहता है जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के सामने बड़ा चेहरा हो, जी बड़ा नाम हो, ताकि आत्मविश्वास की कमी ना हो। और आत्मविश्वास की कमी यदि होगी तो जीतने की संभावनाओं पर भी उसका असर पड़ता है। बिल्कुल तो स्वाभाविक बात है कि जिताऊ चेहरा चाह रही है। जैसे कि अभी कुछ कयास ये भी थे कि इंदौर लोकसभा सीट से संभवतः मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका नाम हो सकता है, जी लेकिन वो खुद पीछे हट रहे हैं क्योंकि शंकर लालवानी के सामने, शंकर लालवानी सिटिंग एमपी हैं अभी वहां से, जी वर्तमान में सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में शंकर लालवानी के सामने, क्योंकि अभी हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि इंदौर में जिस तरह के समीकरण सामने आए हैं, जो परिणाम सामने आए हैं, वो कांग्रेस के लिए मुफीद नहीं रहे हैं, कांग्रेस के लिए इतने अच्छे नहीं रहे कि वो आत्मविश्वास से लवरेज होकर के लोकसभा चुनाव मैदान में उतर बिल्कुल सके। तो जीतू पटवारी खुद मैदान में आएंगे या फिर वहां से किसी और का नाम सामने आएगा। अब जैसे गुना सीट से बात हो रही कि संभावना है जी दिग्विजय सिंह का नाम सामने आ सकता है। विदिशा, जहां शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से उनके सामने कौन होने वाला है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इनको लेके कयास और अटकलों का दौर तो अभी जारी है, लेकिन क्या वास्तविकता होने वाली है और इन सीटों पर कौन किसके सामने होगा। जैसे मैंने कहा कि 10 सीटों पर तो मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई जी है, लेकिन बाकी सीटों पर अभी तस्वीर साफ होना बाकी है। बिल्कुल वहीं दूसरी बात, जिस तरह से अब चूंकि कांग्रेस के लिए खुला मैदान है, क्योंकि गठबंधन के चलते आम आदमी पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी उतारने से मना किया हुआ जी है। साथ ही यदि हम बात करें कि समाजवादी पार्टी भी केवल एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो ये जो चीजें हैं कांग्रेस के लिए मुफीद हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव परिणाम इसी पर निर्भर करेंगे कि कांग्रेस के द्वारा किन प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई जाती है और कौन से चेहरे मैदान में उतारे बिल्कुल 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 सूरज जी बहुत जी सही बात कही आपने यहाँ पर कि चेहरे जो कांग्रेस उतारेगी वही तय करेंगे कि चुनाव में कितना दम है, प्रत्याशी कितने दमदार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके ऐलान कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस की 18 सीटें अभी भी बाकी। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात करें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनावी समिति की बैठक है और इस बैठक में मध्य प्रदेश की जो बची हुई सीट है उस पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। 18 सीटों पर चेहरे कल तय हो जाएंगे और कहीं ना कहीं संभावना ये भी जताई जा रही है कि कई नए चेहरों को इस बार कांग्रेस मौका देगी। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की सूची में कितना कुछ दिलचस्प होने वाला है। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।